वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास केंद्र में आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद, भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूं, और इसमें आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है, अनुभव आ रहे हैं, उसके लिए कोटि कोटि नमन करता हूं। और आज मेरे हाथ में एक पुस्तक है, चमत्कारी तेल। चमत्कारी तेल, अपने घरों में पड़े तेल के ऊपर एक पुस्तक लिखी हुई है, चमत्कारी तेल, और इस पुस्तक के लेखक हैं उमेश पांडे। तो मैं चमत्कारी तेल है तो मैं इसमें से कुछ तेलों के संबंध में और उसके चमत्कार के बारे में जानेंगे। तो मैं आप सभी से सबसे पहले जो हमारे सबसे आसान तरीके से उपलब्ध, हर रसोई घर में, हर घर में उपलब्ध सरसों का तेल, सरसों का तेल हर घर में होता है। इसके फायदे, इसके उपयोग और इसके चमत्कारी उपयोग के बारे में जरूर स्वाध्याय करते हैं। आप सुने, अगर आपको कुछ अच्छी लगे, जरूरत लगे तो उसे उपयोग करें, और उपयोग करने के बाद अनुभवों को शेयर करें, क्योंकि अनुभवों से विश्वास बढ़ता है, हमारा भी, आपका भी, सबका। तो सरसों तेल के स्वाध्याय में, चमत्कारी तेल की पुस्तक में सरसों तेल के स्वाध्याय में 5-10 मिनट का स्वाध्याय है। आप इसे जरूर सुने, शायद आपके किसी काम आ जाए, और आपके ना सही और शेयर करते हैं तो किसी और के काम आ जाए। जीवन में स्वस्थ और समृद्ध बनना है, परिवार को बनाना है, तो ज्ञानों को ग्रहण करना पड़ेगा और उन ज्ञानों को अब अमल भी करना पड़ेगा। सरसों की खेती संपूर्ण भारतवर्ष में की जाती है। ठंड के मौसम में इसे खेतों में गेहूं, चना इत्यादि के साथ बोया जाता है। इसके पौधे शाकीय होते हैं। पौधों की अधिकतम ऊंचाई 2 से 3 फीट तक होती है। पत्तियां सरल प्रकार की पतली तथा मूली के पत्तों के समान कटान लिए हुए होती है। इसके पुष्प छोटे छोटे तथा 4-4 दल पत्र वाले होते हैं। फल छोटी छोटी एवं पतली फली के रूप में होते हैं। प्रत्येक फली में 10 से 20 या कभी कभार इससे अधिक गोल बीज होते हैं। ये बीज लाल अथवा गहरे भूरे होते हैं। इसकी एक प्रजाति के बीज पीले होते हैं। इन बीजों में संपीड़न विधि द्वारा तेल प्राप्त किया जाता है। इसके तेल में वसा के साथ साथ सिट्रिक अम्ल, एल्कोहलिक अम्ल, प्रोटीन्स, म्यूसिलीज तथा ग्लिसराइड भी होते हैं। सरसों का तेल हल्का भूरापन लिए हुए पीले अथवा सुनहरे पीले वर्ण का होता है। इसमें एक विशेष तीखी गंध होती है तथा स्वाद में यह तीक्ष्ण होता है। यह तेल अग्नि प्रदीपक, रस तथा पाक में चरपरा, हल्का स्पर्श तथा वीर्य में उष्ण, पित्त तथा रुधिर को दुष्ट करने वाला तथा कफ, मेद, बात, बवासीर, मस्तिष्क के रोग, तर्ण के रोग, खुजली, कोढ़, श्वेत कुष्ठ तथा कृमि नाशक हैं। सरसों तेल के औषधीय महत्व। सरसों तेल को स्वास्थ्य के लिए परम उपकर करने वाला पाया गया है, इसलिए यह बहुत पूर्व से बहुतायत में इसका प्रयोग होता आया है और आज भी अधिक संख्य लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से सरसों के तेल के अनेक औषधिक उपयोग हैं, जिनके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है तथा रोग यदि पीड़ादायक हो तो सरसों के तेल के प्रयोग से पीड़ा का शमन होता है। वैसे तो सरसों के तेल में अनेक उपयोगी औषधियां प्रयोग हैं, किंतु उनमें से कुछ प्रमुख प्रयोगों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। योनि की खुजली एवं दुर्गंध करने हेतु माताएं, बहन, बेटियों की समस्याओं में इस के लिए प्लास्टिक अथवा चीनी के एक बड़े टब की व्यवस्था करें। इसमें गुनगुना जल भरें, उसमें 4 चम्मच सरसों का तेल एवं 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण डाल दें। इसके पश्चात रोगी को इस टब में बैठकर कटी स्नान लें, अर्थात इस जल में इस प्रकार बैठें कि उसकी योनि पानी में डूबी रहे एवं वह टब में 5-7 मिनट तक नित्य बैठें। ऐसा 4-6 दिनों तक करने से अत्यधिक लाभ होता है। टब में ना सही बैठ सकते तो इस स्थिति में सरसों के तेल से योनि में डूस लेने से भी यही लाभ होता है। हाथ पैरों में दर्द होने पर सरसों के तेल में ताकत लगाकर मालिश करने से तुरंत आराम होता है। यही मालिश जोड़ों पर करने से जोड़ों में दर्द नहीं होता तथा ये पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। सिर में दर्द होने पर बालों में सरसों का तेल लगाकर कुछ देर तक मालिश चप्पी करने से सिर का दर्द चला जाता है तथा रोगी को नींद आ जाती है। प्लीहा वृद्धि में, प्लीहा अर्थात तिल्ली के बढ़ जाने
पर संबंधित स्थान पर अर्थात बाईं तरफ छाती में जहां पसलियां समाप्त होती है उसके नीचे सरसों का तेल थोड़ा हल्का गर्म करके हल्के हाथों से लगाना चाहिए। साथ ही रोगी को सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से पीलिया वृद्धि नियंत्रित हो जाती है। लिंग दृढ़ीकरण हेतु जो व्यक्ति लिंग के ढीलापन के शिकार हैं उनके लिए सरसों का तेल का यह प्रयोग अत्यधिक लाभ देने वाला सिद्ध हो सकता है। लगभग 50 मिलीलीटर सरसों का तेल लेकर उसमें थोड़े से अनार के छिलके डालकर पर्याप्त उबाल लेना चाहिए। जब अनार के छिलके गर्म तेल में पूरी तरह से जल जाए तब ठंडा करके तेल को छान कर रख लें। नित्य कुछ दिनों तक इस तेल से लिंग का मर्दन करने से न केवल वह दृढ़ होता है बल्कि उसके अनुपातों में भी वृद्धि होती है। इस तेल से मर्दन करने से लिंग की त्वचा पर फंगस नहीं लगते। कर्ण के उपचार हेतु जो व्यक्ति 2-4 दिनों में एक बार अपने दोनों कानों में 2-2 बूंद सरसों का तेल डालता है उसे कर्ण रोगों के होने का खतरा कम रहता है। साथ ही उसमें उत्तम सुनाई देता है अर्थात उसकी श्रवण शक्ति तीव्र होती है। मोच आ जाने पर कभी कभी हाथ पैरों में मोच आ जाती है जिसकी वजह से काफी पीड़ा होती है। ऐसी स्थिति में थोड़े से सरसों के तेल में आटा, प्याज, हल्दी एवं 2-3 कली लहसुन की मिलाकर इस मिश्रण को गर्म कर लें। फिर इसी गर्म मिश्रण को मोच के स्थान पर बांध दें। यह पुतली रात्रि पर्यंत बंधी रहे। इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप मोच का दर्द जाता रहता है तथा वह ठीक हो जाता है। कुष्ठ रोग में कुष्ठ रोग होने पर सत्यानाशी के रस में बराबर मात्रा में सरसों का तेल मिलाकर लगाने से अद्भुत लाभ होता है। दांत एवं मसूड़ों को स्वस्थ रखने हेतु थोड़े से सरसों के तेल में सेंधा नमक मिलाकर मसूड़ों पर मालिश करने से वे मजबूत एवं निरोग होते हैं। इसी को दांतों पर मलने से वे चमकदार एवं कीड़े रहित हो जाते हैं। इस प्रयोग को नित्य करने से पायरिया नहीं होता। इसी प्रकार 4-8 बूंद सरसों के तेल में थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर दांतों को मंजन करने से दांत चमकीले होते हैं। मुख दुर्गंध दूर करने हेतु मुख से कम या अधिक दुर्गंध आने पर थोड़े से सरसों के तेल में नमक मिलाकर मुख में भर लें। इसे मुख में भली प्रकार घुमावें। 5-7 मिनट के बाद इसे थूक दें। बाद में कुल्ला कर लें। कुछ दिनों के इस प्रयोग को करने से मुख से दुर्गंध समाप्त होती है। सरसों तेल के विशेष प्रयोग सुबह के समय स्नान करने के उपरांत थोड़ा सा सरसों का तेल लें। इस तेल को हाथ तथा पैर की 10 नाखूनों में भर दें अर्थात उन पर पर्याप्त मात्रा में सरसों के तेल लगा दें। इस प्रयोग को नियत करने वाले के शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है तथा वह बीमार कम पड़ता है। शरीर को सदैव स्वस्थ रखने के लिए यह प्रयोग सरल एवं प्रभावी है। सरसों तेल के चमत्कारी प्रयोग चमत्कारी तेल की पुस्तक से चमत्कारी प्रयोगों के बारे में जानते हैं। सामान्य रूप से सरसों के तेल का उपयोग सब्जी बनाने, अचार डालने तथा शरीर पर लगाने के लिए अधिक किया जाता है। इन प्रयोगों के बारे में सभी जानते हैं किंतु इसके अलावा कुछ अन्य चमत्कारी प्रयोग भी जिनके बारे में अधिकांशतः लोगों को अधिक जानकारी नहीं है। यह ऐसे प्रयोग हैं जिनके करने से व्यक्ति के अनेक प्रकार की समस्याओं का शमन होता है। ऐसे ही कुछ प्रयोगों के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। आप भी इन प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जो व्यक्ति कर्ज की समस्या से परेशान हो अथवा जिन्हें प्रायः धन का अभाव बना रहता है ऐसे व्यक्तियों के लिए यह प्रयोग लाभदायी है। इस प्रयोग में अंतर्गत नित्य संध्या के समय घर के किसी भी कमरे में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक 5-10 मिनट तक जले। इसमें इतना तेल अवश्य होना चाहिए। दीपक में भरे हुए तेल में एक छोटा सा नमक का टुकड़ा अवश्य डालें। नमक पीसा हुआ ना हो यानी जो साबुत नमक का बड़ा डल्ला हो उसे फोड़कर एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त कर लें और उसे प्रयोग में लें। रोजाना नवीन टुकड़ा ही प्रयोग लेना चाहिए। प्रयोग किए हुए टुकड़े को झाड़ियों में डाल दें अथवा पीपल वृक्ष के नीचे छोड़ दें। दूसरा प्रयोग कई प्रकार अनेक व्यक्तियों को आंखों में फड़कने की परेशानी रहती है। आंख फड़कने से किसी भी अनिष्ट की आशंका से मन बेचैनी से भरा रहता है। प्राचीन काल से ही माना जाता रहा है कि महिलाओं की दाहिनी आंख तथा पुरुषों की बाईं आंख फड़कने से किसी भी अनिष्ट की संभावना हो सकती है। यही उनकी परेशानी का मूल कारण होती है। इस परेशानी से बचने हेतु एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लें। उस तेल में अपना चेहरा देखें। जो आंख फड़क रही हो उस पर अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी रखें। यह भावना करें कि इस नेत्र को फड़कने से जो अनिष्ट होने वाला हो वह इस तेल में उतर जाए। इसके पश्चात उस तेल को शिवलिंग पर चढ़ा दें। शिवलिंग पर चढ़ाना संभव ना हो तो पीपल वृक्ष के नीचे इस तेल को छोड़ दें। ऐसा करने से संभावित अनिष्ट टल जाता है। शनि ग्रह से पीड़ित 11 शनिवार लगातार शनि महाराज पर थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ावे तो निश्चय ही शनि के कुप्रभाव से उसकी रक्षा होती है। शनि देव उसे पीड़ित नहीं करते। शनि ग्रह की पीड़ा से मुक्ति के लिए शनिवार को तेल
का दान देने से भी शनि का अशुभ प्रभाव में कमी आती है। शनिवार को अनेक छोटे बच्चे अथवा भिखारी को एक बर्तन में लोहे के पत्र में शनि के स्वरूप में काट कर डाल कर लेते हैं और लोगों से तेल अथवा पैसे मांगते हैं। ऐसे लोगों को तेल दान देने से लाभ नहीं होता। शनि का दान लेने वाले जोशी अथवा डकैत या डाकोत या सुपात्र को ही दान दें। ऐसा व्यक्ति आपके घर अथवा आपके कार्यालय में आकर शनि का दान बोलता है और आप उसे जो देते हैं उसे वह निष्ठापूर्वक ग्रहण करता है। ऐसे व्यक्ति भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगते और न अधिक आग्रह करते हैं। इन्हें आप सरसों के तेल का दान दें। संभव हो तो इच्छा अनुसार 5-10 रुपये भी दे सकते हैं। दान देने के बाद हाथ जोड़ें एवं शनिदेव से शुभ कल्याण करने का निवेदन करें। शनिदेव अवश्य कृपा करेंगे। जो व्यक्ति शनि ग्रह के 7.5 अथवा ढैया से पीड़ित हो उन्हें शनि का छाया दान करने का परामर्श ज्योतिष लोग देते हैं। इस छाया दान के अंतर्गत एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें एक सिक्का डाला जाता है। इसके पश्चात शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित व्यक्ति उस कटोरी के तेल में अपना चेहरा देखकर उसका थोड़ा सा तेल शनि महाराज पर चढ़ाकर कटोरी तथा सिक्का भी वहीं छोड़ आता है। इसके साथ ही एक काले कपड़े में थोड़ी सी काली उड़द एवं एक चाकू रखकर उसकी पोटली बांधकर शनि पर चढ़ा आता है। शनि की संपूर्ण 7.5 से संबंधित व्यक्ति को यह प्रयोग 3 बार करना होता है। इसके प्रभाव से शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव समाप्त होता है अथवा पीड़ा का प्रभाव कम हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब नजर लग जाती है तब उसका मन काम काज में नहीं लगता, उसे भूख नहीं लगती तथा उसके काम में रुकावटें आने लगती है। छोटा बच्चा नजर के प्रभाव में अनमना हो जाता है तथा दूध नहीं पीता तथा रोता रहता है। ऐसे किसी भी व्यक्ति या बच्चे को लगी हुई नजर इत्यादि के प्रभाव को दूर करने हेतु निम्न यंत्र को एक सादा कागज पर काली स्याही से बना लें। इसके पश्चात जिस व्यक्ति या बच्चे को नजर लगी हो उस पर इस यंत्र को सिर से पैर तक 21 बार उसारने के पश्चात एक दीपक सरसों के तेल को जलाकर उस लौ से इस यंत्र को जला दें। इसकी राख को मसलकर किसी भी पेड़ की जड़ या पौधे के गमले में डाल दें। ऐसा करने से उस व्यक्ति या बच्चे पर नजर का कुप्रभाव दूर हो जाता है। जो यंत्र है वो इस प्रकार है, आप इसे ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल यंत्र है, सादे कागज में बनाना है। जब आप इसे बनाना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप इसे कागज पर बना सकते हैं। एक बक्सा है ये आयताकार, उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। उसके चारों कोनों पे 2 डंडियां पैरेलल खींची गई हैं चारों कोनों पे और बीच में टेढ़ा जैसे लिखा हुआ है उस तरीके से लिखना है। ध्यान से देखें। सरसों के तेल का एक उपयोगी प्रयोग मच्छर भगाने हेतु भी है। इस प्रयोग के अंतर्गत हाथ पैरों पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लें, इससे मच्छर पास नहीं फटकते। जो लोग तेल लगाने में परेशानी महसूस करते हैं वो रात्रि के समय किसी सकोरे अथवा जग में पूरा पानी भर लें। उस पानी में 4-5 बूंद सरसों के तेल डाल दें। इस जग को जहां सोते हैं वहीं पर आसपास रख दें। ऐसा करने से मच्छर काटते नहीं हैं, वो भिनभिनाते रह सकते हैं किंतु पास नहीं आते। तो हमें इस चमत्कारी तेल की पुस्तक के स्वाध्याय से हमारे रसोई घर में उपलब्ध सरसों तेल के अद्भुत प्रयोग, चिकित्सीय प्रयोग, औषधीय प्रयोग और चमत्कारी प्रयोग जानने को मिले और इन प्रयोगों को, इन उपचारों को उपयोग करके अपना अपना अनुभव जन कल्याण हेतु, समाज हित हेतु ज़्यादा से ज़्यादा अनुभवों को शेयर करें, विश्वास करें। आप सबका भाई गोविंद शरण प्रसाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। अब एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि सरसों तेल अपने सामने ही जाकर जहाँ भी घानी लगी हो वहाँ जाएं, उसके पास खड़े होकर सरसों लें और सामने ही खड़े होकर निकलवाएं और उस तेल का प्रयोग करें, क्योंकि तेल की शुद्धता बहुत ज़रूरी है। जीवन में शुद्ध चीज़ों के प्रयोग से ही हम स्वस्थ और समृद्ध रह सकते हैं। इसके लिए शुद्ध खाद्य पदार्थ भी होना चाहिए और शुद्ध मन भी होना चाहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।